हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और 137वां अध्याय में हम अभी तक जो देखे हैं विपश्चित की कहानी के अंदर वो सृष्टि का प्रलय और नया सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का प्रलय करने वाला वो जो मृत सब का शरीर उसकी पूर्व कहानी पूर्व जन्म की कहानी। और उसमें अभी हम कहाँ पहुँचे? बोलो यार, कहाँ पहुँचे लालू? वो उसके अंदर वो कभी कभी कितने जन्म पार करके वो कभी व्याध बना था और व्याध बन करके किसी आश्रम में जा करके चेला बना महात्मा का जंगल में। वो महात्मा को वो बड़ा सिंसियर साधक था। तो वो कभी विचार करते करते वो व्याध उसके मन में आया शंका कि स्वप्न कैसे बनता है और स्वप्न का क्या संबंध जागृत और सुषुप्ति के साथ। वही सवाल वो गुरुजी से किया। तो गुरुजी महात्मा जो जिसके आश्रम में ये व्याध था वो अपने पूर्व कहानी बताया कि मैं भी ऐसा ही, मेरे मन में भी ऐसा ही शंका कभी आया था और मुझे जो करना पड़ा उसको सुनो स्वप्न के बारे में। तो वो कभी पहले
स्वप्न के बारे में उसके मन में भी जागा, गुरु के मन में। तो वो योगाभ्यास किया, समाधि में गया, समाधि में जा करके अपना शरीर को त्याग करके प्राणवायु के साथ उसके एक शिष्य के प्राणवायु के साथ मिल करके उस शिष्य के शरीर में प्रवेश किया, परकाय प्रवेश किया। इसके बारे में अब कैसे शरीर को छोड़ा जाता है, कैसे परकाय प्रवेश, हम बहुत विचार किए उसके ऊपर। और फिर वो शिष्य के शरीर के अंदर जो स्थिति है उसको खूब वर्णना किया कि कैसे एक बहुत बिजी सिटी के माफी, बहुत व्यस्त शहर के माफी, सब कुछ हल्ला गुल्ला, कहीं कहीं शांत, कहीं कोई काम चल रहा है, कोई कहीं सौंदर्यकरण है, तो कहीं गंदगी का ढेर पड़ा है, कहीं कोलाहल है, तो कहीं शांत है, कहीं कुछ, और कहीं हवा चल रहा है गरम, तीन तत्व का विषमता, तीन गुणों का विषमता, और सब कुछ को वो देख करके बड़ा बड़ा परेशान हो गया था वो। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बहुत परेशान हो गया था उसके अंदर। अनेक किस्म के सब धंधलबाजी, कॉम्प्लिकेसीज, उसको सब देख करके वो बड़ा परेशान हो गया था, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं इधर सपन देखने के लिए आया था, ये सब क्या देख रहा हूँ। और अनेक किस्म के सब विषमता को देख करके वो क्या कर रहा है, सूक्ष्म उसके शरीर के अंदर बहुत सारा देखा। हृदय के अंदर जो कमल खिल रखा है, उसके अंदर कमल के अंदर जो सूक्ष्म रंध्र है, उसके अग्रभाग में एक जो शिखा प्रज्वलित है, उसके अंदर मध्य में कैसे सारे विश्व ब्रह्मांड है, उसका भी देखा वो। और क्या 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 बहुत सारे चीज को हम वर्णना किए। सबका भी समता, कहीं समता, और कहीं सब बहुत शंकाजनक स्थिति जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार अनेक किस्म के चीज़ों के शरीर में देखा, जिससे हमको ये समझ में आया, हम विचार किए, ये शरीर में सारे ब्रह्मांड में सारे विश्व में जो कार्यकलाप चलता है, प्रकृति माया का जो रचना ये विश्व है, जैसे है शरीर में ठीक वैसे ही है, सब कुछ है। और जत ब्रह्मांडे तत् पिंडांडे, इसको हम देखें। शरीर में जो है सारे संसार में वो है। और शरीर को हम इसी प्रकार उसका जो वर्णना से हमको ये लगा, शरीर एक विश्व ब्रह्मांड का एक प्रतीक अथवा एक मॉडल जिसको कहते हैं, जो एक सूक्ष्म रूप है। और इसके साथ साथ हम विचार किए अणुरणीयान महतो महियान, कैसे परमात्मा और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कैसे उसको भी विभाजित करने से कैसे प्रकृति सब जगह पर
ये चंचलता को फैला रखा है और उसके केंद्र में कैसे स्थिरता सबके अंदर है। स्थिरता में अस्थिरता और अस्थिरता में स्थिरता, ये दोनों चीज इकट्ठे कैसे है, इसको हम उसके वर्णना से हमको समझ में आया। तो इसमें एक शंका था, यदि कोई शंका करे कि स एव यह प्रविष्ट अनखाग्रेभ्यः इत्यादि जो श्रुतियों में जीव की सकल देह और व्यापक शून्य में जो आती है, ऐसी स्थिति में वह तेजो धातु में ओज में ही कैसे स्थित है, इस पर कहते हैं शंका हुआ था कल हमको। वो जो शिखा के बीच में एक बिंदु है, जिस बिंदु में सारे ब्रह्मांड स्थित है, और उसी के अनुसार हम विचार किए थे अर्धमात्रा के बारे में। ओंकार का जो चंद्र बिंदु है, जो बिंदु संयुक्तम, बिंदु के साथ जो ओंकार है, वो बिंदु में ही सारे ब्रह्मांड है कैसे, परमात्मा का स्वरूप वही कैसे है, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। वो तेज के अंदर एक केंद्रभूत एक बिंदु है, और वो बिंदु में ही सारा ब्रह्मांड है। एक नहीं, अनेक अनेक कोटि ब्रह्मांड इसमें कैसा है, इसको हम बहुत विचार किए हैं, पहले भी विचार किए हैं, इस कहानी के अंदर भी विचार किए हैं। इसमें जब शंका होता है कैसे, उसके ऊपर ये समाधान देते हैं कि उस बिंदु के अंदर कैसे ब्रह्मांड है। हम इसके बारे में वृत्त और उसका केंद्र के बारे में भी विचार किए, गणित शास्त्र का ज्यामिति के अंदर जो हम वृत्त के अंदर एक केंद्र करते हैं, देखते हैं, केंद्र के बिना वृत्त नहीं, वृत्त के बिना केंद्र नहीं, और एक केंद्र को केंद्र बना करके अनेक करोड़ों वृत्त खींचा जा सकता है। तो वही तो संबंध है, अगर केंद्र नहीं है तो वृत्त नहीं बन सकता है, और वृत्त नहीं है तो केंद्र भी नहीं। तो एक परस्पर जो संबंध रखते हैं, और एक परस्पर से जो आकृष्ट भी है, संबंधित भी है, और एक दूसरे का परिपूरक है। इसी प्रकार हम जब देखते हैं एक बिंदु के अंदर भी अनेक 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 कोटि ब्रह्मांड भी हो सकता है। क्यों? ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड अखंड मंडलाकार है। कोई एक केंद्र से जो स्फुरण होता है, केंद्र जो स्थिरता का नाम है, केंद्र कभी अस्थिर नहीं होता, वृत्त हमेशा अस्थिर होता है। वृत्त मतलब क्या? एक वक्र रेखा का एक आकार। तो वक्र रेखा कैसे होगा? जब एक बिंदु का जो गमन पथ है, तो जब हमेशा हर पल में अपने दिशा को एक दिशा में बदलते जाएगा, तब वह वृत्त बनेगा। वक्र रेखा उसी को कहते हैं। इसका मतलब हमेशा चंचल होना और हमेशा परिवर्तन करना।
वृत्त मतलब हमेशा चंचल, अग्रसर और विकासशील अथवा अनेकता में बदलना, और उसी से हमको भविष्यत, वर्तमान, अतीत समय का भी ज्ञान होता है। उसी से हमको देश का भी ज्ञान होता है। उसी से सब कुछ हो जाता है। वृत्त को अगर बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, वृत्त का जो रेखा है, और रेखा में सारे ब्रह्मांड का गुंथी फैला हुआ है, सारे सीक्रेट उसके अंदर है। और वो केंद्र के साथ जो संबंध रखता है, उसका भी जो हम संसार को रिलेटिव कहते हैं, व्यवहारिक कहते हैं, एक दूसरे के संबंध के बिना कोई रह नहीं सकता है। और एक दूसरे से संबंधित होने से सारे संसार, व्यवहारिक दुनिया को देख रहे सारे संसार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी को भी हम योगा कहते हैं। अभी योगा डे आ रहा है ना योगा मतलब जुड़ना, इतने सरल है। कोई बच्चे को पूछा योगा क्या होता है, एक को एक से जोड़ने से योगा होता है। कोई बच्चा भी कहेगा, अनपढ़ भी कहेगा, लेकिन इसके अंदर कितने सारे तथ्य छिपा हुआ है। योगा मतलब संसार है, योगा मतलब लाइफ है इटसेल्फ। हर पल में हम एक दूसरे के संबंध बिना रखें, बिना उससे कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। ना कर्म, ना कर्मफल, ना कोई कार्य और कारण, ना कोई कर्म और कर्मफल, कार्य कारण, और ना कोई त्रिपुटी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कुछ नहीं हो सकता योगा के बिना। एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, संबंध रखेगा, तभी तो होगा। दो के बिना दुनिया नहीं, दो से दुनिया। एक का दो, दो का एक। जो केला बेचने वाले बस अड्डा में बेचते हैं, ले लो भाई सस्ता माल, सस्ता माल, एक का दो, मतलब 1 रुपया में 2 मिलेगा और 2 का 1, 2 केला का 1 रुपया। ये तो हम हंसी मजाक में ले लेते हैं, 1 का 2, 1 का 2, पर इसके अंदर अगर ढूंढ करें तो इसमें सारे संसार बैठा हुआ है। ये जो रिलेटिव वर्ल्ड है, 2 में कैसे 1 है, 1 में कैसे 2 है। कहा गया कि जोड़ी से ही संसार बना है। तो फिर हम भी तो संसार के अंदर एक व्यक्ति जो व्यक्त हुआ, जो दिखाई दिया, तो हमारे शरीर में भी हर 2 का एक दूसरे के साथ संबंध है। 2 आँख क्यों बनाया भगवान ने, 1 क्यों नहीं बनाया हर चीज में 2 में 1, 1 में 2 है। और खास करके रूप, आँख और शब्द, कान, 2 में 1 होगा, 1 में 2 होगा स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार जो रिलेटिविटी हम जिसको जानते हैं, सारा संसार 1 का 2 बना, 2 का 4, 4 का 16। ये ज्योमेट्रिकल रेशियो में चेन रिएक्शन के माफी ये बढ़ते गया। तब परमात्मा में स्थिरता के अंदर अस्थिरता को हम देखते हैं। ये परिवर्तन को अस्थिरता मानो, और वो स्थिरता क्या है, वो परमात्मा है। और उसका यह स्थिरता में अस्थिरता का संबंध, अस्थिरता में स्थिरता का संबंध, नहीं तो संसार नहीं बन पाएगा। और परमात्मा का स्वभाव ये है, जैसे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब होगा ही। अब प्रतिबिंब का
वस्तु में जैसे संबंध और वस्तु का जैसे प्रतिबिंब के साथ संबंध, ये है भी नहीं भी है। इसी को कहते हैं माया, इसी को कहते हैं संसार। और ये सारे चीज एक वृत्त से हमको समझ में आ जाता है। एक वृत्त को अगर हम एनालिसिस करें, एक केंद्र और केंद्र का, और जैसे केंद्र का वृत्त संबंध आपस में, और स्थिरता के साथ अस्थिरता का संबंध, परमात्मा के साथ संसार का संबंध, जीवात्मा के साथ परमात्मा का संबंध, जुड़ा हुआ भी है, बिछुड़ा हुआ भी है। ये योग का सूक्ष्म रहस्य, यही इसी का नाम है। संसार मतलब योगा, जीवन मतलब योगा। योगा के बिना एक पल हम जी नहीं सकते हैं। रेचक और कुंभक क्या करते हैं? बिना मिले, बिना एक दूसरे के संबंध रखे प्राण असंभव है हमारा। रेचक स्थिर हो जाता है, कुंभक में फिर पूरक बनेगा, पूरक फिर स्थिर होगा, कुंभक में फिर रेचक बनेगा, तभी तो प्राण चलता है। और अगर इसके ऊपर हम बात करें ना, मज़ेदार बात, रेचक तो अंत होता है पूरक में, और पूरक अंत होता है कुंभक में। रेचक कुंभक में अंत होगा, फिर पूरक बनेगा, पूरक कुंभक में अंत होगा, फिर रेचक बनेगा। ऐसा ये वृत्त, ये क्या कहते, चक्र चलता रहता है। सारे संसार एक चक्र है, पुनरावर्तन, बारंबार रिपीट होना, ये संसार का नियम है। और इसी को हम समय करके जानते हैं। जब बारंबार परिवर्तित होता हुआ बारंबार तक तो प्राप्त होता है। समय भी इसी को कहते हैं, देश भी इसी को कहते हैं, परिस्थिति भी इसी को कहते हैं। इसके बिना दुनिया नहीं है। तो इसके अंदर हम जो देख रहे थे, प्राण हमारा, जीवन हमारा, हर पल में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन फिर स्थिरता में बदलता है। इसी को तो योगा कहते हैं। जो हम सांस को रोक करके प्राणायाम करते हैं, शरीर का गति को रोक करके आसन करते हैं, मन का गति को रोक करके यम नियम और प्रत्याहार इत्यादि, और जो कुछ योगा में हम करते हैं, सब में यही चीज है। शरीर में देखो, किसी एक वस्तु को लेकर के देखो, उसमें भी यही मिलेगा। बिना योगा का कोई संसार नहीं। एक पेड़ को देखो, उसमें भी यही मिलेगा। एक पक्षी को देखो, एक पशु को देखो, एक नदी को देखो, नदी में बिछुड़ना और मिलन दोनों हर पल में, स्थिरता में अस्थिरता, अस्थिरता में स्थिरता। इसी का नाम है योगा। तो मैं जो कह रहा था, बड़ा सूक्ष्म चीज है। रेचक कुंभक में, कुंभक पूरक में, पूरक फिर कुंभक में, कुंभक फिर रेचक में, ये वृत्त चलता रहता। इसी का नाम प्राण, इसी का नाम जीवन। अच्छा, जो रेचक है, रेचक तो गतिशील का नाम है ना। कुंभक मतलब स्थिरता का नाम। पूरक भी गतिशील है, चाहे अंदर जाए चाहे बाहर जाए, गतिशील है ना दोनों। गति में क्या देखते हो? गति को विचार करो। अगर हम चलते हैं, मान लो चलना स्थिर है तो बैठना, और चलना है गतिशीलता।
कोई कर्म भी करते हैं, हाथ फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं, सांस को देखो, आँख को देखो, कान को देखो, सारे इंद्रियों को देखो, हमेशा वो गतिशील है। गति का मतलब है निरंतरता नहीं, गति में निरंतरता नहीं, और निरंतरता है भी, यही तो बड़ा कठिन है जो समझने के। निरंतरता मतलब बारंबार घटित होना, इसको कहेंगे निरंतरता। और निरंतरता जो जिसको हम लगातार, जिसको हम कंटिन्यूएशन कहते हैं, वो नहीं है। बारंबार रुकता है और फिर गतिशील होता है, रुकेगा और फिर गतिशील होगा, तभी बारंबारता आएगा, तभी चक्र चलेगा। अगर स्थिरता है तो चक्र नहीं, अगर कंटिन्यूएशन है मतलब लगातार है, अखंडता है, तब भी चक्र नहीं चल सकता है। मतलब अस्थिर होना फिर स्थिर होना। हम जैसे चलते हैं, देखो आगे मान लो दाहिना पग है, उसको हम अगर स्थिर नहीं रहेंगे एक पल के लिए, बाएं पैर को आगे कैसे लाएंगे? है क्या ऐसा घिसट के ले जाते हैं हम? रुकेंगे तभी तो होगा। पहला दाहिना पग आगे गया, थोड़ा देर के रुका, उसके बीच में बाएं पग आगे जाएगा, थोड़ा दूर रुकेगा, हाफ स्टेप एंड जंप। जो हम स्पोर्ट्स में करते हैं ना, वही कूद कूद करके जाना, मतलब गति, उसके बाद स्थिरता, उसके बाद गति। इसी का जो चक्र चलता है, बारंबारता चलता है, उसी का नाम गति। और आगे बढ़ना या विकास को प्राप्त होना अथवा बढ़ना, सब चीज बढ़ता है। पेड़ भी बढ़ता है, चिड़िया भी बढ़ता है, पशु भी बढ़ता है, कीट पतंग भी बढ़ते हैं, अंडा कभी लार्वा में बदलता है, कभी तितली बनता है, कभी अंडा पक्षी बनेगा, कभी जरायु में जो एक बिंदु रहेगा वो फिर बढ़ के गए, कभी शिशु का रूप लेगा। हर चीज ऐसी है, गतिशील है। वृद्धि और वृद्धि का क्षय दोनों मिला करके ही जीवन है, और इसी का नाम गति है, इसी का नाम संसार भी है, और इसी का नाम भी योगा है। तो मेरा कहने का मतलब, जो रेचक और पूरक के अंदर हमारा, हम सोचते हैं ये बाहर जाता है या अंदर आता है, उसके अंदर भी हर पल में एक कुंभक है। कुंभक मतलब स्थिरता, स्थिरता के बिना गति नहीं, अस्थिरता के बिना भी गति नहीं है। वही भी बिल्कुल, स्थिरता भी होगा तभी तो गति होगा। कंटिन्यूअसली कहीं नहीं दुनिया में, बिल्कुल। वेरिएशन अगर नहीं है तो ऋतु नहीं परिवर्तन हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। दिन रात ऋतु परिवर्तन होना सब चीज में। हाँ, परिवर्तन का मतलब, परिवर्तन का है, स्थिरता परिवर्तन का बिना नहीं हो सकता है, परिवर्तन स्थिरता के बिना नहीं हो सकता है। इसी को समझना है। जैसे मैं अभी कहा, सेंटर के बिना सर्कल नहीं बन सकता है, एक दूसरे से संबंधित है।
इसको बारीकी से समझना और विचार करना, देखेंगे समझ में आ जाएगा रिलेटिविटी का असली अर्थ क्या होता है। देखो ये एक है, एक में कोई गुण नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं, व्यवहार नहीं, लेना देना कुछ नहीं। इसी को कहते हैं परमात्मा, जिसके दो का कोई संभावना नहीं। अगर दो का संभावना होगा तो इसको एक हम नहीं बोल सकते हैं, और एक तभी गिनती करते हैं अगर दो का संभावना होगा। एक की गिनती करने का कोई मतलब नहीं है। अगर दो हो गए, दो कभी हो सकता है, इसलिए हम एक को गिनती करते हैं। अगर एक है, उसको कोई, आप अकेले जंगल में कहीं अकेले बैठे हैं तो आप अपने को मन ही मन हो या किसी कारण से हो गिनती करते हो या कितने आदमी इधर बैठे हैं, कोई ज़रूरत पड़ता है क्या? अगर दो होंगे तभी तो बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, एक दूसरे को देखना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ता है। एक में कोई संबंध नहीं, न गिनती का कोई काम है, और गिनती का नाम ही समय है। एक में समय नहीं रहता है, परिस्थिति नहीं रहता है, एक में कोई कारण नहीं रहता है, कार्य नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। उसी को तो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें दो का कोई संभावना नहीं। और जैसे दो का संभावना आएगा तभी हम एक का गिनती करें। तुम कितने हो? मैं एक हूँ, मतलब दो भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे दो हुआ, उसमें देखो ये जो संबंध है, इसमें स्थिरता और अस्थिरता दोनों है। इसका अगर इसके साथ संबंध होगा तो संबंध फिर प्रत्यावर्तन करेगा ना, इसका भी इसके साथ संबंध होगा, एक तरफा तो संबंध नहीं हो सकता है। तो ये जब इसके साथ जुड़ता है, जिसको रिलेटिविटी कहते हैं, इसका संबंध इसके साथ क्या हुआ? ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, है ना। ये बड़ापना जब स्थिर नहीं रहेगा तो छोटापना के साथ कैसे जोड़ेगा? जब हम इसको छोटा मानते हैं, कैसे मानते हैं? इसके साथ संबंध जोड़ने से ये छोटा होगा, नहीं तो ये अकेला ना छोटा है ना बड़ा है। दो होगा तब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये छोटा होगा तब ये बड़ा होगा। दोनों का जो संबंध हर पल में एक दूसरे के साथ चलता रहता है। अच्छा, और इसी में ये जब इसके साथ संबंध जोड़ता है, फिर वही संबंध वापस आएगा, तभी तो यहाँ आकर के थोड़ा स्थिर होगा, तभी तो एबाउटन करेगा, परिवर्तन होगा, और फिर यहाँ स्थिर होकर के इसके साथ जाएगा। छोटा बड़ा का हमेशा संबंध इसी प्रकार होगा। समझ में आ रहा है? ये भाषा में इसको प्रकाश करना तो इतना आसानी नहीं, फिर भी समझने के लिए कोशिश करिए। ये छोटा जब है, कैसे छोटा हुआ? ये बड़ा होने से तो ये छोटा होगा। ये अगर बड़ा नहीं है तो ये छोटा नहीं है, बड़ा नहीं, कुछ नहीं, निर्गुण है। दो हुआ तो गुण का शुरुआत है। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये बड़ा हमेशा रह नहीं सकता है, ये अगर गायब हो जाएगा ये बड़ा नहीं हो सकता है। ये न बड़ा है न छोटा है। उसी प्रकार ये भी है। तो हर पल में एक दूसरे के जो संबंध होता है तभी तो छोटा बड़ा होंगे। समझ में आ रहा है? और ये जब संबंध इसके साथ जोड़ता है, वो संबंध कहाँ जाता है? कुछ देर तक यहाँ स्थिर होता है, सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1000वां नहीं, लाखों हिस्सा में यहाँ स्थिर होगा, फिर यहाँ परिवर्तित होता है, तभी ये छोटा बनेगा, और ये फिर इसके साथ जुड़ेगा तभी ये बड़ा बनेगा। हर पल में ये बड़ा है, ये छोटा है। पल का भी विभाजन करो,
समझे? तभी जा करके स्थिरता को पता चलेगा। ये स्थिर नहीं होगा इधर तो बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार रेचक में गति जहाँ है, अभी वो चलने को मैं उदाहरण दिया ना, तभी तो गति होगा। अखंडता में गति नहीं, खंडित होगा तभी गति होगा। अभी वृत्त का ज्योमेट्रिकल जो थ्योरीज है उसको याद करो। बिंदु एक डॉट जब चलते रहेगा तो क्या कंटिन्यूशन है? हर पल में रुकेगा, दिशा परिवर्तन करेगा, तभी तो वो वृत्त बनेगा। एक्सिस का स्थिरता है, उसी को कहते हैं केंद्र। एक्सिस मतलब केंद्र, और हर पल में एक केंद्र है, यही तो कहने का मतलब। परमात्मा का निरंतरता इसी प्रकार है, हर चीज में वो है। कैसे है देखो, और भी उदाहरण देखो। बैकग्राउंड स्क्रीन में आप जो पिक्चर बनाए हैं, बैकग्राउंड कभी अनुपस्थित रहता है क्या? उसका कंटिन्यूएशन है, इसीलिए वो स्थिर है। जिसका कंटिन्यूएशन है, इट विल बी स्टैटिक, इट कैन नॉट बी चेंजफुल। और जब परिवर्तन होगा तब चेंज होगा, और चेंज का नाम गति। और चेंज तभी होगा जब दो होगा, एक गति एक खंडित होगा गति, तब वो होगा एक केंद्र, मतलब एक स्थिरता। और उसके बाद फिर मतलब खंडित होने से परिवर्तन संभव है, और परिवर्तन का नाम ही गति है, उसी का नाम कर्म भी है। कुछ भी कर्म आप करेंगे निरंतर नहीं होता है, उसका अंत होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि को कहते हैं, जो समाधि में नैष्कर्म्य सिद्धि होता है वो स्थिरता का नाम है, अस्थिरता गति का नाम है। इसको अच्छी तरह बैठ के विचार करना। कहने का मतलब रेचक और पूरक के अंदर कुंभक है। जैसे चित्र के पीछे चित्रपट निरंतर है जिसको सपोर्ट करता है, ऐसे ही हर गति के बैकग्राउंड में एक स्थिरता है। संध्या का इसी प्रकार दो रूप है। ज्ञाप कब कहाँ देखते हो, इसी को तो मैं दिखाया ना आपको। देखो इसमें क्या, यह है संसार और यह है परमात्मा। इसके बिना ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। हो सकता है कहीं? परिवर्तन के बीच में एक निरंतरता रहेगा, तभी परिवर्तन दिखता है। जैसे चित्र के पीछे एक स्क्रीन अवश्य चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। पट को, चित्रपट को तो परमात्मा मानो, चित्र को संसार मानो। चित्र में हर चीज परिवर्तनशील है। एक दूसरे के साथ जब हम संबंध को जोड़ते हैं तो परिवर्तन होगा। चित्र कोई एक रंग का होता है क्या? एक रंग का बैकग्राउंड होगा, तो चित्र बनाना मतलब एक रंग से दूसरे रंग तो परिवर्तित तो होगा। इसी प्रकार बीच में एक सपोर्ट नहीं रहेगा तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। और वो जो सपोर्ट है सबका, जिसको हम आधार परमाधार मानते हैं, वो परमात्मा ही है। स्थिरता, स्थिरता के बिना स्थिरता नहीं हो सकता। और साधारण ज्ञान से जब स्थिरता नहीं, अस्थिरता आएगा कहाँ से? अस्थिरता स्थिरता का नाम,
स्थिरता को ही हम अस्थिरता के रूप में देखते हैं। अस्थिरता आएगा कहाँ से? तो कहने का मतलब ये है, रेचक और कुंभक में भी बैकग्राउंड के निरंतरता जो है उसका कुंभक है। कुंभक कभी अनुपस्थित नहीं है। उसी को जो समझा, उस कुंभक में जो जीवन को ढाल दिया, उसी का नाम चिरंजीवी था। उसके ऊपर हमारे इसी में काकभूषणी के कहानी में काकभूषणी को अपना वशिष्ठ जाकर दर्शन किए और उनको चिरंजीवी पना कैसा मिला, उनको पूछे तो वो कहे कि मैं निरंतर कुंभक में स्थित हूँ। और उसी को जोगी लोग, ज्ञानी लोग साक्षीपना कहते हैं। साक्षीपना, विटनेसिंग स्टेट, जिसको हम तुरीय भी कहते हैं। कैसे? उदाहरण कल दिया था ना उसी का, जो दर्शक, निरपेक्ष दर्शक जो पेविलियन में बैठा है सबसे ऊपर, वो देखता है दो टीम खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, तो हर खिलाड़ी परिवर्तनशील, हमेशा दौड़ता रहता है या अस्थिर है। परंतु साक्षी जो है वो सब अस्थिरता को एक नज़र में देखता है, उसका स्थिर दृष्टि है। साक्षी जो होगा वो स्थिर होगा, और जो वस्तु होगा, दृश्य जो होगा, वो दृश्य हमेशा परिवर्तनशील होगा। साक्षी रूप से ज्ञानी लोग संसार को देखते रहते हैं। संसार है परिवर्तनशील, साक्षी परिवर्तित नहीं होता है। उसी को कहते हैं निरंतरता। निरंतरता का नाम स्थिरता भी है। निरंतरता का मतलब गति नहीं समझना, दौड़ते रहना भाग मिल्खा भाग, वो स्थिरता नहीं। अगर जैसे हम, परंतु देखने के लिए हमको भ्रम तभी पैदा होता है जब गाड़ी बहुत तेज से चलता है, उसका व्हील को देखो, पीछे को घूमेगा, नहीं तो स्थिर दिखेगा। पंखा बहुत तेज चलेगा, तब वो गति को, परिवर्तन को हम देख नहीं पाते, हमारा दृष्टि दोष के कारण। परंतु गति जो है वो निरंतरता का प्रतीक नहीं है। निरंतरता का प्रतीक है स्थिरता। जी क्या? एक्सपीरियंस इज स्टेडीनेस। एक्सपीरियंस का हम जो व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन is a process, but experience is not a process. It is absolutely constancy, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। वो कभी नहीं बदलेगा। और उसको जब हम प्रकाशित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो एक क्रिया है, वो एक प्रोसेस है, वो परिवर्तनशील है। इसीलिए एक्सपीरियंस को हम एक्सपोज नहीं कर सकते। जो करेंगे आधा अधूरा, थोड़ा बहुत, वो उसी को कहते हैं हम इन्फॉर्मेटिव, सूचनात्मक होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होता उससे। कितने बार हम उदाहरण देते हैं, गंगोत्री जो नहीं रहता है उधर 24 घंटा 12 महीना, वो गंगोत्री के बारे में नहीं जानेगा। गंगोत्री के बारे में हम किताब से पढ़ के बहुत कुछ सुन लेंगे, कोई गाइड भी हमको बहुत कुछ बोल देगा, लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं है।
जो रहेगा उधर वो हर चीज को जानेगा, अनुभव करेगा। टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन होता है कोई बोल सकता है क्या? गंगोत्री में हर पल में टेम्परेचर बदलता रहता है, उसको कौन बता देगा आपको? ये जो फोरकास्ट करते हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार एक्सपीरियंस जो है वो स्थिरता का नाम, और वो केंद्र का नाम है, वो अपरिवर्तनीय है। और जो प्रकाश करना उसको, इसीलिए तो कहा गया संसार जो है परमात्मा का प्रतीक है और उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमेशा बदलता है, उसका छाया है, उसका गुण है, स्वभाव है। ये सब को आप परिवर्तनशील मानो। और बढ़ना विकास है अथवा अभिव्यक्ति है। किसी को हम जानेंगे, किसी को कोई वस्तु है, उसका नाम के बिना उसका रूप का अंकित मतलब रेखांकित मतलब सीमित रूप को हम समझ सकते हैं और उसको नामकरण करने से व्यवहार हम कर सकते हैं। नहीं तो वस्तु का अगर सीमा नहीं तो असीम परमात्मा है। उसका सीमांकन किए रूप के लिए और नाम से भी शब्दों को सीमांकन करके हम उसको नाम रूप दिए, तभी हम व्यवहार कर सकते हैं, उसके साथ लेन देन कर सकते हैं। इसी प्रकार वशिष्ठ जी को काकभूषण जी कहे, मैं कुंभक में नित्य निवास करता हूँ, इसीलिए मैं चिरंजीवी हूँ, मुझे काल नहीं छू सकता है। तो वशिष्ठ जी कहें, आपका तो एक रूप है, कौवा का रूप है। तो जब प्रलय होता है, खैर योगा के अभ्यास से आप शरीर को निरंतर रखते हैं, संभाल लेते हैं, संसार पूरा चलता रहता है, शरीर में परिवर्तन होता हुआ भी चलते रहेगा ये। लेकिन जब प्रलय होता है, चारों पांचों भूतों का लय हो जाता है, तो फिर पांच भूतात्मक ये जो आपका शरीर है ये कैसे रहता है? तो वो कहते हैं, मैं कुंभक करके स्थिर रूप से शरीर के बिना रह जाता हूँ। और जब फिर दूसरा सृष्टि आरंभ होता है, तब फिर पंचभूतों से ये शरीर अपने आप बन जाता है। शरीर का तो अंत और फिर सृष्टि होता है, परंतु मेरा नहीं, मैं उसी शरीर में फिर प्रवेश कर जाता हूँ। जैसे परमात्मा के बारे में कहा गया, तत् सृष्टवा तदनुविशत, ऐसे ही काकभूषणी कहे, सृष्टि जब होता है मेरा शरीर का भी सृष्टि हो जाता है अपने आप, और मैं उसी में प्रवेश कर जाता हूँ। इसी प्रकार चिरंजीवी वो रेचक और कुंभ के बारे में वो समझाते हैं। रेचक में भी निरंतरता के रूप में बैकग्राउंड में कुंभक है, पूरक में भी बैकग्राउंड में कुंभक ही है। कुंभक के बिना रेचक नहीं बन सकता है, ना पूरक बन सकता है। और जो विश्व प्राण है, विश्व प्राण तो सब जगह पर है, उसमें संसार के रूप में स्थिरता है, और अस्थिरता का नाम प्राण है, ऊर्जा है। अस्थिरता के बैकग्राउंड में स्थिरता होगा, तभी आकर के ये संसार का सूक्ष्म रहस्य को समझ पाएंगे। अब इसी को वो समझाते हैं, तेज के अंदर बिंदु कैसे, तेज बिंदु क्या, बिंदु कलातीतम, नाद बिंदु कलाती, नाद मतलब शब्द, बिंदु उसका जो केंद्र और उसका कला उसका हिस्सा।
कला मतलब फ्रैक्शन, वो बिंदु का भी फ्रैक्शन, जैसे ये हमें वैज्ञानिक लोग अभी कल विचार कर रहे थे ना, आटम को भी तोड़े, आटम को तोड़ने से जो मिलेगा उसका भी एक केंद्र मिलेगा। आप तोड़ते जाओ जहाँ तक तोड़ सकते हैं, उसमें भी एक केंद्र मिलेगा, और वो होगा ही गोल, अखंड मंडलाकार होगा। इसी प्रकार संसार में परमात्मा कण कण में है, और परमात्मा के अंदर संसार भी है। कैसे दोनों एक दूसरे में, मुझ में जग है, जग में मैं, वासुदेव कैसा है, वासम ददाती थी वासम करोती थी, सबके अंदर है और सब उसके अंदर है। इसको खाली बोल देने से नहीं होगा, समझना चाहिए ये कैसे एक दूसरे के अंदर है। जैसे कल बारंबार उसी उदाहरण को मन में रखना, जैसे एक कांच के महल में शीश महल में आप घुस जाओ, शीश महल तो नहीं, दर्पण महल करो। शीश महल में भी बहुत सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण में समझ में आ जाता है, और लेंस में तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेंस हाउस में घुस गए तो आपका कितने प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, क्या साफ दिखेगा, उसके अंदर कितने प्रतिबिंब होंगे, एक दूसरे के अंदर कैसे रहेंगे, कल्पना करो। तो एक दूसरे का केंद्र बनेगा। उसी को समझने के लिए हम आत्मा शब्द को जैसे व्यवहार में लेते हैं, भाषा का व्यवहार करते हुए आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब केंद्र, और वो कितनी वृत्त होगा उसका केंद्र बदलते जाएगा, जितने वृत्त होगा केंद्र बदलेगा, और बदलता हुआ एक ही रहेगा। वृत्त बदलेगा तो उसका केंद्र एक होगा, उसी के ऊपर दूसरा केंद्र वृत्त का भी केंद्र वही होगा। तो एक होता हुआ आने के कैसा है उससे समझो। एक बिंदु होता हुआ उसमें अनेकता कैसे है, लेंस से पता चलेगा। एक प्रतिबिंब के अंदर हजारों लाखों प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित होकर के फिर प्रतिबिंबित होता है, उसका कोई अंत नहीं। हर पल में, पल नहीं, वो समय को समझना कठिन। हजारों लेंस लगा हुआ चारों तरफ, ऊपर नीचे सारा, उसमें तुम घुस गए। तुम तो घुसोगे क्यों, पर के कुत्ता को घुसा दो देखो उसका हालत वो एक पल में भूख भूख करके मरेगा और कुत्ते के अंदर कुत्ते, उसके अंदर कुत्ते, उसके अंदर और सब भूखते रहेंगे, और भूखते भूखते मर जाएंगे। हमारी गति ऐसे ही है, हमारा स्थिति ऐसे ही है। हम दूसरों को जो देखते हैं, दूसरे के अंदर भी अपने को देखते तो है, वो समझ में नहीं आता है कैसे। यथा दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजंतर्गतम, अपना ही प्रतिबिंब जो है, अपना ही रूप जो है दूसरों में प्रतिबिंबित होता है, तभी हम देखते हैं। इसको समझने के लिए लेंस हाउस का उदाहरण लेना, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसके ऊपर दिन रात चिंतन करोगे तब समझ में आएगा कैसे हर एक में दूसरे प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंबों का प्रतिबिंब कैसा पड़ता है, और एक के अंदर सारा दुनिया कैसे, हर बिंदु में सारा संसार कैसे बैठा हुआ है, और जो पिंडांड है उसमें ब्रह्मांड कैसे है
इसको समझ करके समझ को निरंतरता प्रदान करोगे तभी बोलते हैं उसको ज्ञानी। ये अनेकता को नहीं देखता है, वो केंद्र को ही देखता रहता है। इसी के ऊपर वो जो कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं वो जो, और इसको एक शब्द कह करके सारा संसार का गुप्त रहस्य को उद्घाटन करता है वो। तेज के अंदर जो बिंदु है वो कैसे, उसमें कैसे ब्रह्मांड है, तस्या सिखाया मध्य। ओज में ही कैसे स्थित है, इस पर कहते हैं, इसके ऊपर फिर विचार करेंगे हम। वो जो बोले सुनो, जैसे यद्यपि सूर्य द्वारा विकसित पुष्प में, सूर्य के द्वारा विकसित पुष्प में उसका सुगंध और शीतलता सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी केसर से युक्त उसके मुँह में सुगंधी और शीतलता विशेष रूप से रहती है। वैसे ही यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव बनकर नख से लेकर शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुआ, तथापि तेजो धातु में, ओज में वह विशेष रूप से स्थित है। एक में विशेष रूप से और एक में साधारण रूप से। ये साधारण रूप और विशेष रूप, इसको भी समझो। हमारा जिंदगी चलता रहता है, हम कहते हैं इमरजेंसी छुट्टी लेंगे। मिलिट्री में कोई रहते हैं ना, वो इमरजेंसी सैल्यूट लगाते हैं। मंदिर में जाएंगे, उनका ड्यूटी है, तो एक भगवान इमरजेंसी सैल्यूट शुरू चलते हुए एक सैल्यूट लगाएंगे। और खड़ा हो करके सैल्यूट लगाना वो अलग बात है। जब मार्च पास्ट करते हैं तब कैसे सैल्यूट लगाते हैं, एक पल के लिए एक बार सैल्यूट लगाएंगे, फिर चले जाएंगे। इमरजेंसी सैल्यूट। हमारे इमरजेंसी केस में हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। और कुछ इमरजेंसी केस आया, छुट्टी ले लेते हैं। इमरजेंसी मतलब विशेष, और साधारण जो चलता है वो साधारण है। तो इसी को वो उदाहरण से समझा रहे हैं। देखो, खाली एक उदाहरण नहीं, वो पुष्प का उदाहरण दिए, जो फूल खिलते ही उसका सुगंध फैलेगा। सुगंध कहाँ रहता है, अरे फैलता कैसे? क्या सब जगह पर से उसका उद्गम है? और इसी को समझ लो, आलू खाते हो क्या? सब्जी में तो आलू नहीं है तो बिहार में लालू नहीं रहेगा। समोसा में आलू नहीं रहेगा, लालू। कहने का मतलब, आलू का एक पैदावारी कहीं खेती में होता है,
उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल लैंग्वेज में कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। पहले कहाँ निकला हुआ, सेंटर कहाँ है। एपी सेंटर भूकंप का निकालते हैं, पहले कहाँ ये वाइब्रेशन पैदा हुआ और फैला सब जगह पर, एपी सेंटर उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। पहले कहाँ से निकला। सुगंध तो हमको सारा वायु में चारों तरफ दिखता है, मिलता है, परंतु उसका ओरिजिन कहाँ है उसको ढूंढो। जैसे आलू खाते हैं तो सारा देशवासी, अरे प्याज भी गरम कभी महंगा हो जाता है तो फिर क्या क्या नहीं होता है। प्याज की कहानी देखो, प्याज क्या सब जगह पैदा होता है, एक जगह पर कहीं खेती में तो पैदा हुआ होगा, वो वहाँ उसका सेंटर है और फैलता है बेचने के लिए, सारा दुनिया में फैल जाता है। ऐसे ही एक केंद्र होगा, सबका एक केंद्र होता है। सुगंध का वो उदाहरण दिया, फूल ही, फूल में केसर, केसर के अंदर पराग में वो सुगंध रहता है और फैलता देखो सारा फूल में और सारे वायुमंडल में फैल जाता है। इसी प्रकार एक केंद्र से उसका जो गुण है वो चारों तरफ फैलता है। अग्नि एक जगह पर जलता होगा, उसका उत्ताप चारों तरफ फैलता है। दूर में रहोगे तब समझ में आता है कम उत्ताप, और नज़दीक जाने से ज़्यादा उत्ताप तभी तो समझ में आता है। कहीं तो इसका केंद्र होगा, जहाँ जाने से जलेगा, जल करके खाक होगा। इसी प्रकार अग्नि का स्वभाव को जैसे जानते हैं, सुगंध पुष्प का सुगंध को जैसे जानते हैं, खेती का अनाज को जैसे जानते हैं, वैसे ही एक जगह पर उद्गम और उद्गम के बाद ये इसका विकास विस्तार होता रहता है। तो इसी प्रकार वो कह रहा है हर चीज़ का एक केंद्र होता है। हमारे सारे दुनिया में सब जगह हम हर पल में देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। और शरीर को अगर लेंगे तो शरीर के अंदर केंद्र कौन होगा, है तो कहे अभी एक्सिस है, मेरुदंड को केंद्र बोलते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं। हृदय को सबका जो केंद्र है उसको हृदय नाम दिया गया, और वो स्थिरता का नाम शून्यता भी है, शून्यता का नाम पूर्णता भी है। इसको अच्छी तरह समझना। तो उसी का नाम हृदय दिया गया जो केंद्र है सबका। और अनेक प्रकार के चक्र सब है शरीर में, ये नाड़ियों का एक केंद्र होगा जिसको हम क्या कहते हैं, नहीं, अरे सेंटर ना, क्या कहते हैं उसको, चक्र कहते हैं। नाड़ी का ऑक्यूप्रेशर वाले क्या कहते हैं, इसका ये है इधर दबाव कि क्या कहते हैं उसको, पॉइंट बोलते हैं। वही तो केंद्र है जहाँ अनेक नाड़ियों का केंद्र है, सब वहीं मिलते हैं। और जैसे हम उसको नहीं समझेंगे तो, अरे रास्ता सब शहर में देखो जहाँ राउंड सर्कल होता है, वहाँ सब 10-15 रास्ता मिलते हैं और निकलते भी हैं। मिलना मतलब निकलना, दोनों को एक साथ। जो राउंड सर्कल होता है ना, जहाँ पुलिस लोग खड़ा रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वहाँ कितना रोड मिलता है, 2 रोड मिलेगा 4 बन जाएगा। 2 रोड मिलने से 4 बनाना नहीं वह केंद्र बन गया। वहाँ मिला या वहाँ से निकला, बताओ,
दोनों साथ मिलता जहाँ वहीं से निकलेगा। और ऐसे ही जहाँ राउंड सर्कल में होता है उससे कितनी, उसको कहते हैं केंद्र। तो उस केंद्र में सब मिलते भी और निकलते भी हैं। हर जगह पर देखो कुंडलिनी का कितना चक्र होता है और नाड़ियों का भी चक्र होता है। सारा शरीर का एक केंद्र बिंदु है जिसको हृदय कहते हैं। उससे सबका संबंध, शरीर का जितने जाल फैला हुआ है सबका संबंध उसके साथ। अगर हार्ट बीट रुक गया तो प्राण गया। प्राण का भी, मन का भी, नाड़ियों का भी, सारे सबका सेंटर वही है। एक स्फुरण हुआ, एक स्पंदन हुआ, वो स्पंदन अनेक स्पंदन में बदल के सारा शरीर में फैलता है। हर चीज का इसी प्रकार एक केंद्र होता है। तो इसी प्रकार प्रकाश का केंद्र भी उसको बिंदु कहा गया, तेज बिंदु। और उसको अगर हिस्सा करेंगे, जैसे आटम को ब्लास्ट किए, ऐसा उसी को कहते हैं कला। कला के अतीत, उसके पार जाना, मतलब जहाँ कुछ बोलना नहीं, जो मन बुद्धि अहंकार वाणी से परे है, देश काल परिस्थिति से परे है, जहाँ परम स्थिरता, जिसको हम परम मौन अथवा साइलेंस बोलते हैं, वही है जो सबका केंद्र है। और उसी में वो सब जगह पर है इसी प्रकार केंद्र के रूप में, और सब उसी में है केंद्र के रूप में। थोड़ा बहुत इतना उदाहरण देने के बाद तो समझना चाहिए भाई, केंद्र कैसे व्याप्त होता है और व्याप्तता कैसे केंद्र में निहित है। वृत्ति कैसे केंद्र से आधारित है और केंद्र कैसे वृत्ति के बिना नहीं रह सकता है। और एक वृत्त, एक केंद्र में कहते अनंत कोटि वृत्त हम बना सकते हैं, और उसका सबका सब में केंद्र के साथ संबंध, और केंद्र का भी सबके साथ संबंध। ऐसे ही परमात्मा में जगत, जगत में परमात्मा, तेज का बिंदु केंद्र और केंद्र का तेज। तेज मतलब ज्ञान, तेज मतलब प्रकाश, जो हम जिसको अनुभवात्मक संवेद ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब प्रकाश ही है, प्रकाश का नाम भी ज्ञान है। बिना प्रकाश से हम किसी के बारे में अनुभव नहीं कर सकते। उसी को मानो, उसको कहते हैं तेज। और तेज का भी एक बिंदु इसी प्रकार होगा। तो वो करें, जैसे यद्यपि सूर्य द्वारा विकसित पुष्प में उसकी सुगंधि और शीतलता, सर्वत्र शीतलता को आप शोभा मानो। और भगवान का नाम इसीलिए कहा गया पुष्पहास। पुष्प में जो सुगंधता और सौंदर्य है और जो विकास है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तभी पुष्पहास कहे। और ऐसे ही सबका हंसी है। हंसना सीखो मेरे भाई। सारे रोगों की, सारे संसार के रोग की एक दवाई, हंसना सीखो। कौन हंस सकता है? जो केंद्र में रहेगा। जो केंद्र को भूल करके जो रास्ता को भूल गया, वो तो रोते रहेगा। रास्ता में जो है वो हंस सकता है।
तो जैसे शीतलता सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी केसर से युक्त उसके मुँह में सुगंधि और शीतलता विशेष रूप से रहता है। वैसे ही यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव बनकर, जीव बनना मतलब सीमित होकर के, सीमित हुआ मतलब केंद्र बना, अणुरणीयान बना, और व्यापक बना तो महत्वमयान बना। दूर से दूर, केंद्र में नजदीक से नजदीक, तदंतिके, और दूर से दूर तद दूरे, बन करके नख से लेकर वह विशेष रूप से स्थित है, विशेष रूप से फैला और अशेष रूप से निशेष रूप में स्थिर रहा। स्थिरता सदा सर्वदा अस्थिरता के रूप में दिखता है, और अस्थिरता सदा सर्वदा स्थिरता के ऊपर आधारित है। आया समझ में? केंद्र के बिना परिधि नहीं है, परिधि के बिना केंद्र भी नहीं। इसी प्रकार केंद्र उसके द्वारा संचालित है, उस परिधि के द्वारा केंद्र ही आधारित है। जग में मैं हूँ, मुझ में जग। इसको समझना ही काफ़ी है, इतना में काफ़ी हो जाएगा। सारे शास्त्र का निचोड़ी है। दुनिया कैसे है और दुनिया में संबंध कैसे है, और संबंध कैसे परस्पर है, और इसी के ऊपर गीता में कितने जगह पर, कितने किसी ढंग से, कितनी भाषा में तोड़ मरोड़ करके सीधा भी कितने बार कहा। जैसे समत्वम और क्या नहीं कहा गीता, सबका सार इतने ही है। विश्वरूप के बाद भगवान क्या कहें, उसके पहले जो विभूति योग में क्या कहें, मैं कैसे सबके अंदर हूँ, सब मेरे अंदर कैसे हैं। मैं विशेष रूप से इसी स्वरूप में दिखता हूँ, लेकिन सबके अंदर हूँ, और सब मेरे अंदर हैं, तभी तभी स्वरूप मेरा है। बोलने से नहीं होगा, दिखा दिया। हाँ देख बेटा क्या समझता है, ग्वाल वाल। फिर बता रहा है, जैसे घड़े आदि से ढकी हुई दीप ज्योति की घड़े के छोटे छोटे छिद्रों से प्रविष्ट हुए वायुओं से रक्षा होती है, क्योंकि यदि छेद बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो दीपक बुझ जाए। वैसे ही चारों ओर इंद्रियाभिमानी देवताओं द्वारा जब चारों द्वारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार ओज में तेज धातु में चुपचाप बिना किसी के जाने बुझे प्रविष्ट हो गया, बिना बुझे प्रविष्ट हो गया।
इसमें भी और रहस्य बताया है। उदाहरण से हमको साफ हो जाता है। वो कह रहा है कि मान लो एक दीपक जल रहा है। दीपक कहाँ जल रहा है? यहाँ अखंड दीपक जल रहा है, देखो। उसको वायु का डर है, वायु से बुझ जाएगा, इसलिए वायु से सुरक्षित रखा गया। उसके ऊपर मान लो कांच का हम ढक्कन लगा दिया तो क्या दीपक दिखता नहीं? दिखने के बीच में एक अंतराल आया, और एक प्लास्टिक से ढक दो, उसके ऊपर और एक मोटा प्लास्टिक सफ़ेद ऐसे ही ढक दो, ऐसे ही एक सफ़ेद कपड़ा से भी ढक दो। जितना ढक सकते हो ढको। उसके बाद भी प्रकाश देखते हो नहीं देखते हो? वो प्रकाश का बहिर्गति तो है, पर वायु से वो रुका गया, वायु से सुरक्षित हुआ। इसी प्रकार ये जो शरीर को ढका है, पंचकोश मानो 10 इंद्रियां, और उससे मुख्य 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, और उसके साथ साथ ही ज्ञानेंद्रियों में सारे छेद युक्त है। तो वो उदाहरण दिया, उसको अगर छेद वाला एक कोई घड़ा ढक दिया गया, जैसे प्रकाश को हम तो देखते हैं बाहर, जैसे अभी प्लास्टिक का शीट ढक दिए, बाहर तो प्रकाश तो दिखेगा, लेकिन वो वायु को रोक देता है, लौ को यथावत जलने देता है। इसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर वो तेज बिंदु रूप वो जो लहू जलता है, जो सुशिरा मध्य कहा ना, वो दीपक के अंदर बिंदु रूप है, उसी को सारा वर्णना कर रहा है। संसार और जीव का संबंध, उसके अंदर ब्रह्मांड कैसा है, उसी का विस्तार से सफाई दे रहा है। शंका के ऊपर शंका होता है, और बाहर कैसे दिखता है, और सर्वत्र कैसा है, और वहाँ कैसे केंद्रित है। ये दीपक का उदाहरण दिया। जैसे प्रकाश को ढकने के बाद भी हम प्रकाश को देखते हैं और वो सुरक्षित रहता है, ऐसा शरीर में वो पंच इंद्रियों के द्वारा अथवा पंच तन्मात्रा के द्वारा, तन्मात्रा तो इंद्रियों के रूप लिया, और पंच तत्वों के द्वारा ढका गया। और इसी को मान लो ढक्कन, ये जो इसी का नाम है महामाया। माया का क्या रूप है? आवरण, ढक देना, और आवरण ढक दिया। मल इसी को कहते हैं, बाधा डालना, उसी को मल कहते हैं। दृष्टि में बाधा डालना, और विक्षेप मतलब विक्षेप जो है वो प्रकाशित तो हो रहा है, पर उसमें बाधा है। इसी प्रकार मल विक्षेप आवरण जो है, इसको शरीर को मानो, और ये शरीर ही उस परमात्मा हृदय रूपी जो परमात्मा को ढका हुआ है। और ये शरीर को हम कैसे जानते हैं? अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दृष्टा देखे हैं और अलग अलग भाषा में बताए। इसी शरीर को कोई पंचकोश कहा, कोई पंचभूत कहा, कोई कहा माया का रचना, कोई कहा एक बड़ा भारी गांव है जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, कोई कहा भूतों का गांव है, भूत ग्राम, इंद्रिय ग्राम, कोई किसी रूप से इसको वर्णना किया।
परंतु सब ने एक ही चीज को कहा, भाषा अलग है, दृष्टिकोण अलग है। परमात्मा कैसे संसार बना और संसार कैसे परमात्मा के ढक्कन है, इसको माया समझो। शरीर को माया का बना हुआ मानो। और इसी को गीता में कितने सुंदर रूप से कहा, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वस्व। इसको त्रिगुणात्मिका माया, सत्व रजस तमस मानो। तो ये हर वक्त अस्थिर है, और अस्थिर के रूप से ये वो जो लव जल रहा है हृदय के अंदर, उसको वो सुरक्षित रखता हुआ, ढकता हुआ आवरण भी है। दिखाई नहीं दे रहा, ढक दिया तो वो सुरक्षित हुआ। और दूसरे ढंग से हम समझेंगे, नाम रूपात्मक माया है। नाम और रूप, हमारा एक रूप है और एक नाम है। वो कहाँ है? कहाँ है? बाहर है। रूप हमारा कहाँ है? आप मुझको देख रहे हैं तो मेरे बाहर को देख रहे हैं या अंदर को देख रहे हैं? मेरे दिल को देख रहे हो क्या? वो कोई जोगी लोग देखते हैं, सब नहीं देखते हैं। दिल को कौन देखता है? शरीर को देखता है ना। शरीर एक सीमित, एक आकार विशिष्ट, एक रचना है, जिसको हम पांच भूत कहेंगे या पंच तन्मात्रा कहेंगे या पंच तत्व कहो, पंच कोश कहो, जो कुछ कहो, वो ढक्कन है और वो माया है। माया क्योंकि बदलता है, क्योंकि ढक दिया। और असली तुम कौन हो? तुम तो वो क्या कहते हैं उसको, महल के, राजाओं के महल, अंदर से अंदर जो है, अंतःकरण नहीं, अंतःपुर। अंतःपुर, अंतःपुर में कौन रहेगा? महारानी जी रहते हैं। और वो बाहर से ढके हुए हैं। और महारानी चलते हैं किसके आदेश से? महाराज के आदेश से। मेरे इशारा से प्रकृति नाचती रहती है, और रहती भी सबको ढक ढक करके अपने आप छिप जाती है। नाम रूप में वो छिपा हुआ है। नाम रूप बदलता रहता है, इसलिए वो भ्रम पैदा करता है। हर पल में नाम बदलता है, रूप बदलता है, इसीलिए भ्रम पैदा। पहले जो था वो सही है या अभी का सही है? कौन सा फाइल सही है? 10 साल का फाइल सही है या अभी का फाइल सही? अरे देश काल परिस्थिति सब बदल गया। 10 साल का स्थिति अभी थोड़ी है। ये जो आज जो देख रहे हो तुम, यहाँ का स्थिति ये कितने बदल चुका है। यहाँ कभी गंगा जी बह रही थी और आज महल के अंदर हवा खा रहे हैं। कभी गंगा जी बह रही थी इधर, कभी इधर भैंस और बकरी ये आकर के पड़ाव डालते थे। कभी मैं आकर के इधर अपना शौचालय बनाया था। कभी इधर मिलिट्री लोगों का कैंप लगता था। कितने परिवर्तन मेरे सामने हुआ। तो परिवर्तन तो हर पल में होता रहता है, और ये नाम रूप हर पल में बदलता रहता है। इसी को माया समझो। और माया किसका क्या काम करता है? सत्य को ढक देता है। हृदय को ढका इधर, वो सत्य है, स्थिरता का नाम सत्य है। तो सच को ढक देता है वो, इसीलिए परमात्मा दिखते नहीं।
आँख खोलेंगे तब दिखेंगे। कौन सा आँख? ये स्थूल आँख नहीं, और पांचभूतात्मक आँख नहीं, मानसिक आँख नहीं, बौद्धिक आँख नहीं, विवेक जनित आँख नहीं, और स्थिर चक्षु जो होगा उसी से सत्य ढंग से दिख जाएगा। विवेक चक्षु से द्वैतात्व, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा दिखेगा। दो के बीच से फिर फाइनल लड़ेंगे, फिर कप मिलेगा, हाँ जो जीतेगा। इसी प्रकार माया, संसार, जीव और परमात्मा और जो व्यवहारिक जगत, एक दूसरे के साथ संबंध, और इसी प्रकार ये जो हम स्वप्न जगत को ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। शरीर के अंदर चक्कर काट रहा है। कौन गुरु हर चीज को देख रहा है और बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, चिंता में पड़ गया, मैं किसको क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या देखूं। ये तो बहुत बड़ा एक शहर है, ये तो बम्बई नगरिया रे देख बबुआ। बम्बई नगरिया। पहला बार मैं बम्बई गया, पैदल गया देखने के लिए। अरे यार, अरे इधर ये रास्ता कैसे क्रॉस करना है, ओह लौटना कैसे है? कहाँ जाना, पैर में पैदल जा करके कहीं बॉम्बे चलते रहो। और कहीं अंधेरा में बैठ करके टिकट नहीं किया हूँ, मेरे को कोई देख ना ले, मेरे को पकड़ करके जेल में ठोक देगा, इसलिए अंधेरा में बैठ करके देख रहा हूँ वो दादर स्टेशन में वो ट्रेन आते हैं जाते हैं और हजारों लोग निकलते हैं, उतरते हैं और चढ़ते हैं, कोई किसी को देखना नहीं, भागते रहते हैं। ये भागने फिरने का दुनिया, ये बम्बई नगरिया। ये शहर भी ऐसे ही है। हमारा जो शरीर ही ये बम्बई नगरिया से कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। कितने कहाँ क्या क्या सब, चौपाटी में बैठ जाओ, देखो कैसे झाल मुड़ी खाते हैं और कैसे वो पान पूरी खाते हैं। इसे सारी में सब मिलेगा, फिकर मत करो। किसी जोगी का चेला बनो और फिर अंदर घुसाड़ करके वो दूसरे के काया प्रवेश करके फिर दिखाएगा कहाँ चौपाटी है, कहाँ दादर स्टेशन है, कहाँ क्या है, देखना। शरीर को वर्णना करते वक्त शरीर को क्यों वर्णना कर रहा है, बहाना बनाया मैं उसके परकाय प्रवेश करके मैं स्वप्न जगत का रिसर्च कर रहा था। और स्वप्न जगत के लिए अंदर कहीं तो होगा, स्वप्न तो अंदर होता है, बाहर तो होता नहीं। तो शरीर के अंदर कहाँ स्वप्न होता है, कैसे होता है, कारण क्या, उसका नतीजा क्या, सब धीरे धीरे विचार करेंगे। उसी के माध्यम से हम संसार का हर सूत्र को, हर रहस्य को हम समझते हैं, जीव का, परमात्मा का आपसी संबंध का। और उसी के साथ साथ योगा किसी को कहते हैं। हाँ, सिर को नीचे पैर को ऊपर कर दिया तो हा 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 कर दिया तो योगा हो गया। ये कहते हैं योग वशिष्ठ, वशिष्ठ जी का योगा, ये समझे, श्रेष्ठ योग, सुप्रीम योग कहा गया इसको। इसके ऊपर और कोई योगा नहीं।
जिसके अंदर सारे विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।